हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एडविक कैपिटल लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसमें जो Q3 का रिजल्ट इसका जारी हुआ था उसके बाद इससे संबंधित 3 से 4 जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के सामने आई हैं, जिसमें एक जो न्यूज़ निकल के आई है तो उसमें इस कंपनी से संबंधित जो फंड रेजिंग हुई थी उसके बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। जो दूसरी न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें बताया गया है कि ये जो कंपनी है कौन सी जो NBFC है उसमें ये अपना स्टॉक खरीदते हुए नज़र आई है। इसके अलावा भी कुछ और न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज ये जो कंपनी है वो फिलहाल ₹3.47 पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है और इसमें आधे % की गिरावट देखी गई है। और बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें लगभग 6% की गिरावट देखी गई है। जबकि अगर हम बात करें 1 महीने की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने 4% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि 6 महीने की अगर हम बात करें तो 6 महीने में इस कंपनी ने लगभग 65% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो इस कंपनी ने 62 से 63% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने 15% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें हम अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2016 में ₹1 पे BSE पे, तब से लेकर अभी तक ये 243% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। और एक चीज़ आपको यहीं पे बता दूं, अगर एडविक कैपिटल लिमिटेड का जो Q3 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उससे संबंधित जो आपको अगर वीडियो चाहिए तो आपके इसके एंड स्क्रीन में जाके उसको बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि इसका जो Q3 का रिजल्ट है वो कैसा आया है, क्या इस कंपनी ने पॉजिटिव निकाल के दिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें 6 तारीख के न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 तारीख को ये न्यूज़ निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें ये सीधा सीधा बताया गया है कि ये जो कंपनी है अपना जो लोगो है वो चेंज करती हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है एकदम जस्ट जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड जो शेयर है और जो विकास इकोटेक लिमिटेड जो शेयर है उसके जैसा ये इसका लोगो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो अपना लोगो चेंज करते हुए दिखाई दे रही है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो कंपनी है अब इसी लोगों के माध्यम से अपना जो ब्रांड है वो जारी करते हुए नजर आएगी। इसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सभी के सभी प्रोडक्ट इसी लोगों के माध्यम से बाजार में उतरते हुए दिखाई देंगे। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के आई है फिलहाल 8 फरवरी को आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें बात क्या किया जा रहा है, तो ये जो बोर्ड मीटिंग हुई थी एक, उसके बारे में ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को एक ये बोर्ड मीटिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। ये जो न्यूज़ निकल के आया है इसमें ये कंपनी बता रही है कि ये जो कंपनी है वो विकास गर्ग और विकास लाइफ केयर लिमिटेड के साथ मिलके ये फिलहाल ये जो कंपनी है जिसका नाम जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड है उसमें फ़िलहाल 6.24 जो % है वो एक्वायर करते हुए दिखाई देगी। और चूँकि इसमें जो टोटल 41% के आसपास एक्वायर होना है, तो इसमें शेष जो एक्विजिशन होगा वो विकास लाइफ केयर लिमिटेड और विकास गर्ग जो कि विकास लाइफ केयर के प्रमोटर हैं उनके द्वारा एक्विजिशन होता हुआ दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसमें 6.2% जो होल्डिंग है वो एडविक कैपिटल के द्वारा यहाँ पे एक्वायर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो ये कंपनी अभी 6.24% जो एक्वायर करी है उसी के संबंध में 9 फरवरी को भी एक न्यूज़ निकल के सामने आई है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ये एक्विजिशन होना है वो टोटल इसका जो कास्ट बताया जा रहा है 2586 मिलियन का बताया जा रहा है, जिसमें से इस कंपनी यानी एडविक कैपिटल द्वारा जो पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि शेयर होल्डिंग खरीदी जाएगी, उसकी जो कास्ट बताई जा रही है वो 386.95 मिलियन बताया जा रहा है। और उतने में ये 6.24% जो है ये शेयर खरीदते हुए नजर आएंगे। और जो शेष ये 35.48% जो शेयर होगा वो विकास गर्ग और विकास लाइफ केयर लिमिटेड के दोनों मिलकर ये 2200 मिलियन में खरीदते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 41.72% टोटल ये एक्वायर करते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। यहीं पे अगर हम बात कर लें इस कंपनी के बारे में, जो IITL जो वो फिलहाल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी को ये लोन प्रोवाइड करती है, लीज
रेंटल डिस्काउंटिंग भी ये देती है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी भी देती है। IITL आल्सो अंडरटेकिंग एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट इक्विटी मार्जिन फंड का भी ये काम करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो इन्वेस्टिंग इन शेयर अर्थात शेयर, स्टॉक और डिबेंचर के साथ साथ बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देती है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इस कंपनी में अगर एडवी कैपिटल अपना शेयर होल्डिंग जो 6.24% बढ़ा रहा है, उसका फायदा आने वाले भविष्य में भी एडवी कैपिटल को मिलता हुआ दिखाई देगा। अब हम अगर बात करें जो 13 फरवरी को न्यूज़ निकल के सामने आया है उसकी, और इसमें यह बता रहे हैं कि जो स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन या वेरिएशन यूज ऑफ प्रोसीडिंग राइट इशू फॉर द क्वार्टर इंडेड 2023, और इसी के संदर्भ में जो ये कंपनी फंड रेजिंग करती हुई दिखाई दी थी 11 अक्टूबर 2023 को, उसके संबंध में ये बताए हैं कि ये जो लगभग 50 करोड़ का जो फंड रेजिंग हुआ था वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ है और कितना कितना पैसा ये खर्च करते हुए दिखाई दिए हैं इस क्वार्टर में। तो इसी के संदर्भ में ये फिलहाल ये एक्सचेंज को बताते हुए नज़र आए हैं। और तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कंपनी है कहाँ कहाँ पैसा खर्च करते हुए दिखाई दी है। तो यहाँ पे आप देखिए टू ऑगमेंट कैपिटल बेस ऑफ आवर कंपनी 3635 लाख का टोटल ये ओरिजिनल एलोकेशन इसे हुआ था और ये पूरा यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जो 1225 लाख का ये रखा गया था वो फिलहाल यहाँ पे यूटिलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो इशू रिलेटेड जो एक्सपेंस रखे गए थे 91 लाख का, वो भी यहाँ पे यूटिलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो यूटिलाइजेशन है वो लगभग 4,991 लाख का अर्थात लगभग 50 करोड़ का ये टोटल यूटिलाइजेशन यहाँ दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ये खर्च करते हुए दिखाई दिए हैं। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चूँकि 22 फरवरी को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें 21,18,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी के रूप में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इसमें आज कंपनी में गिरावट देखी गई है, उसके बावजूद भी इसमें आप देख रहे हैं कि 100% डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से इसमें जो डेवलपमेंट हुए हैं जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की है, आने वाले समय में आप देखेंगे इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। और जो भी इन्वेस्टमेंट करिए उसके बारे में पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ही इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न ही बता रहा है कि ये जो कंपनी है बहुत ही रिस्की कंपनी है और साथ ही साथ इसमें प्रमोटर होल्डिंग मात्र 22% के आसपास ही बना हुआ है, जबकि जो पब्लिक है 78% के आसपास धारण करी हुई है। और एक चीज़ और कि इसका जो मार्केट कैप है वो भी बहुत कम है, इसलिए कंपनी बहुत ही रिस्की हो जाती है। इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए पूरा सोच समझ करके ही इन्वेस्टमेंट करिए। हम अगर बात करें इसमें जो ऑपरेटर हैं वो बल्क डील के माध्यम से कुछ सक्रियता दिखा रहे हैं या नहीं उसकी, तो यहाँ पे आप देख रही है जो कोमल विशाल कोठारी साहब हैं वो 2 फरवरी को ये सेल करते हुए नजर आए हैं ₹3.61 पे लगभग 25,51,000 शेयर। और ये 2 फरवरी को सेल इसलिए किया गया है क्योंकि 31 मार्च के आसपास इसका Q3 का रिजल्ट निकल के सामने आया था और उसके बाद इसमें अच्छी खासी सेलिंग देखी गई है लगभग 25 लाख शेयरों की। हालांकि उसके पहले इसमें जो सेलिंग या परचेजिंग हुई थी वो फिलहाल 12 जनवरी और 11 जनवरी को होता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद इसमें 10 जनवरी अर्थात जनवरी में ये लोग सक्रिय होते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद ये सीधा 2 फरवरी को सक्रिय हुए थे और 2 फरवरी के बाद लगभग 20 दिन हो गए हैं, उसमें फिलहाल न ही कोई बल्क डील होता हुआ दिखाई दे रहा है और न ही कोई ब्लॉक डील। इसलिए इसमें जो है फिलहाल अभी जो ऑपरेटर हैं वो शांत होकर बैठे हैं, लेकिन जैसे ही कोई बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आएगी आप देखेंगे फिर से इनकी सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।